मध्य प्रदेश में लोकसभा की तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जुट गई हैं। तो विभाग आवंटन के बाद जहां लोकसभा चुनाव पर मंत्रियों का भी फोकस रहेगा, विभागीय बैठकों का सिलसिला जल्द शुरू होगा। कांग्रेस भी दिल्ली में लोकसभा चुनाव पर जल्द मंथन करने वाली है। 4 जनवरी के बाद कांग्रेस की तैयारियों में अब तेजी दिखाई देगी। तो आपको बता दें कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में तमाम पार्टियां जुट गई हैं और 4 जनवरी के बाद से जहां कांग्रेस भी अब मध्य प्रदेश में एक्टिव नजर आएगी, दिल्ली में कांग्रेस का मंथन चलेगा लोकसभा चुनाव को लेकर। तो 4 जनवरी के बाद कांग्रेस की तैयारियों में तेजी दिखाई पड़ेगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा की तैयारियों में दोनों ही पार्टियां जुट गई हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां लोकसभा की तैयारी कर रही हैं। विभाग आवंटन के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर जहां अब मंत्री भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, विभागीय बैठकों का दौर भी अब बीजेपी में जल्द ही शुरू होगा। तो इधर कांग्रेस भी दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन करेगी और 4 जनवरी के बाद कांग्रेस की तैयारियां मध्य प्रदेश में तेज होंगी। तो नए साल का आज से आगाज हो चुका है और आगाज के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए। एक और मंत्री विभाग वितरण के बाद लोकसभा पर फोकस कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस की बैठकों का दौर भी जल्द शुरू होने वाला है। में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकते हैं, कर नहीं सकते, क्योंकि एक संगठन गढ़ने के लिए तमाम प्रकार के कार्यकर्ता जो विचार से पूरी तरह से अभिभूत हों, और कांग्रेस के पास में विचार नहीं है। कांग्रेस के पास में आजकल उधार का विचार है, वामपंथियों का विचार है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को राजनीतिक संरक्षण देने वाले हैं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग को राजनीतिक संरक्षण देने वाले हो, वो जोड़ने का काम कर नहीं सकते, संगठन कभी बना नहीं सकते। देखिए, लोकतंत्र का पर्व रहता है और उसमें सभी पार्टियां अपना हिस्सा लेती हैं। बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम जनता के मुद्दों के साथ हैं। हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष युवा ऊर्जावान जीतू पटवारी जी ने भी आदेश दिया है कि लाडली बहनों की समस्या हो, युवाओं की नौकरी की समस्या हो, किसानों के कर्जे की समस्या हो, किसानों की जो तुलाई हो रही है धान की, उसकी समस्या हो, ये समस्याएं हम जनता की उठाकर जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। और लोकसभा में हमारा टारगेट कम से कम 22 से 24 सीटें जीतने का है। हम पॉजिटिविटी के साथ इस चुनाव में हैं, हम कोई नेगेटिविटी की बात नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भी दुष्प्रचार करती है, कांग्रेस को कोसने की बात करती है, राहुल जी को कोसने की बात करती है, हम उस नेगेटिविटी में नहीं जाते। हम जनता के साथ सतत जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़े रहेंगे। और सतत जानकारी लेंगे, सहयोगी मनोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनोज, लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, ऐसे में दोनों ही पार्टियां भी अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी भी लगाना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही, लेकिन कांग्रेस के सामने संगठन को मजबूत करने की एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि संगठन में बदलाव किया गया है। कमलनाथ को पीसीसी चीफ से हटाकर जीतू पटवारी को कमान दी गई है। एक नया संगठन गढ़ने की कोशिश में कांग्रेस है। लगातार कांग्रेस संगठन की जो कार्यकारिणी थी उसको भंग करने का काम किया। ऐसे में अब जब दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मंथन मध्य प्रदेश इकाई का होगा, तो उस दौरान तमाम रणनीति बनाने का काम किया जाएगा। आगे किस तरीके से काम करना है, इस पर भी मंथन किया जाएगा। कार्यकारिणी चाहे वो जिला स्तर की हो या प्रदेश स्तर की हो या विभाग स्तर पे संगठन को मजबूत करना है, किस तरीके की टीम रहेगी, किस तरीके की रणनीति पे आगे काम किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का काम उनके द्वारा लगातार विपक्ष के तौर पर किया जाएगा। यही कारण है कि लगातार वो जनता के मुद्दों को उठा भी रहा है। लेकिन बीजेपी लगातार, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां में जुट गई है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जमीनी स्तर पे जो है जाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई है। तमाम मोर्चों को जिम्मेदारी देने का काम बीजेपी के द्वारा किया गया। बीजेपी संगठन की तमाम जो बैठकें हैं वो भी लगातार बीजेपी मुख्यालय में जारी है। तो बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि यदि लोकसभा सीटों की बात करें तो 29 सीटों में से 28 सीटें इस समय बीजेपी के पास है और बीजेपी एक सीट जो कि छिंदवाड़ा की नकुलनाथ के नाम है, और यही कारण है कि अब उस सीट पर फोकस करते हुए, टारगेट करते हुए उसे भी अपने कब्जे में लेने के प्लान के साथ जमीनी स्तर पे उतरी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की तरह बीजेपी के सामने भी ये चुनौती है कि वो किस तरीके से अपनी 28 सीटों को बचा पाएगी, अपने गढ़ को
कांग्रेस के जरिए भेजने से रोक पाएगी। लेकिन बीजेपी के पास ये प्लस पॉइंट है कि विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ उसने सरकार बनाई है, तो ऐसे में वो ऊर्जा तो काम करेगी। लेकिन अब नई रणनीति के तहत, क्योंकि बीजेपी एक केडर बेस्ड पार्टी है और यही कारण है कि वो अपने केडर के हिसाब से लगातार अपनी नई रणनीतियों के हिसाब से लगातार वो काम भी करती है, और ये देखा भी जा रहा है कि बीजेपी लगातार उस रणनीति के तहत कामयाब भी हुई है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब बीजेपी की राह पर चलने को मजबूर है। जिस तरीके की सियासत कांग्रेस के अंदर 2023 के चुनाव में देखने को मिली थी, कुछ ही नेताओं की चुनाव में चली थी, लेकिन अब संगठन को फिर से गढ़ने का काम किया जा रहा है और लोकसभा चुनाव में 22 से 23 सीटों का टारगेट जो है कांग्रेस ने रखा, लेकिन बीजेपी ने पूरी 29 सीट जीतने का टारगेट यहाँ पे रखा है। बिल्कुल मनोज, जिस तरह से देखें, अगर हम पिछले चुनाव पर नजर डालें तो 29 में से जहां 28 बीजेपी के पास है, एकमात्र सीट कांग्रेस के पास है, तो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण तो ये पूरा चुनाव लोकसभा का रहेगा कांग्रेस के लिए ही। लेकिन जिस तरह से इस बार फेरबदल हुआ है, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों को अब नए लोग मिले हैं, नए मंत्री मिले हैं, नई सरकार वही है, लेकिन जिस तरह से चेहरे अब पार्टी ने बदले हैं, अब बदले हुए चेहरों के साथ पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है किसको कितना फायदा हो पाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि अब विभागों के बंटवारों के साथ जो है अब मंत्रियों का फोकस भी जो है लोकसभा चुनाव पे रहेगा। जो भी विभाग से संबंधित योजनाएं हैं जिनको लेके बजट सुनिश्चित पहले से, उन योजनाओं को फरवरी से पहले लागू किया जाएगा, ताकि उसका फ़ायदा जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हो सके। संगठन के लिहाज से बात करें तो बीजेपी का मजबूत संगठन मध्य प्रदेश में है। ये बात हम नहीं बल्कि 2023 के वो बहुमत के आंकड़े बता रहे हैं, जिसकी अपेक्षा कांग्रेस ने कभी नहीं की होगी और कांग्रेस को उस चुनाव में मुंह की खाना पड़ी। अब संगठन को मजबूत करने की चुनौती एक तरफ कांग्रेस के पास है, बीजेपी का संगठन पहले से ही मजबूत है और लगातार वो आगे अपनी मजबूती और पकड़ को बनाए रखने के लिए काम भी कर रहा है। कांग्रेस के सामने कई सारी चुनौतियां, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए 29 सीट यानी 29 लोकसभा सीट का पूरा मैदान पड़ा है। कांग्रेस किस तरीके से अब इस सियासी समीकरण को बैठाएगी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा जो है विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से कई गुना भारी पड़ रहा है। लेकिन सियासी तौर पे जब इस तरीके के मुद्दे सामने आते हैं तो वो किस तरफ जाते हैं, ये जनता जनार्दन जो है वो तय करती है। लोकतंत्र के महापर्व में वो फैसला देने का काम करती है। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में कांग्रेस से आगे बीजेपी है और लोकसभा चुनाव में काफ़ी मजबूत स्थिति, चाहे वो मोर्चे के तौर पर है या फिर संगठन के तौर पे है, सरकार के तौर पे हो या पार्टी के तौर पे, कहीं आगे जो है वो कांग्रेस से बीजेपी निकली। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछली चीज़ों को भूलते हुए अब आगे कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही। यही बात है कि अब दिल्ली में मंथन किया जाएगा, मंथन के बाद किस तरीके की रणनीति निकलने वाली और किस तरीके का काम करेगी, ये भी देखने वाली बात कांग्रेस के लिए होगी। बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी मनोज कि आखिरकार किस रणनीति के तहत अब दोनों ही पार्टियां काम करेंगी, खासतौर पर तब जब बीजेपी का पलड़ा इस वक्त भारी है, तो कांग्रेस किस तरह से अब आने वाले समय में काम करते हुए नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।